A woman with an ectopic pregnancy goes through a tough time, both in her body and feelings. She feels a hope and sadness, not knowing what will happen next. Every beating heart reminds her of the baby she can't have, and it hurts. She is strong. She leans on her family and doctors for support. Even though it is hard, she faces each problem bravely. She believes she will come out of this difficult time with a new hope and feeling better. Myself, Dr. Abhiwani, Director CEO of Billmed Consulto and your host. Today we have our guest Dr. Gunjan Goyal, MS Gynae and Senior Consultant, and together we will talk about the ectopic pregnancy in detail. Let's start. Namaste, madam. Good afternoon, sir. What is this ectopic pregnancy? So, what is the definition of this ectopic pregnancy? Ectopic pregnancy होती क्या है? सर कोई भी प्रेगनेंसी जो कि बच्चेदानी में ना हो, बाहर हो और मोस्टली ये नलों में होती है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी So, नले हम ट्यूब को बोलते हैं. हाँ फेलोपियन ट्यूब. Fallopian tube. So, if we can talk about the risk factors first, and then we will come to the symptoms. इसके risk factor क्या है? Because why these risk factors are important? अगर किसी को risk factor ज़्यादा है, उसको ज़्यादा chances है ectopic होने का. So let's start with the risk factors. सर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरीज, कोई आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया है या कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है या कोई ट्यूबल इन्फेक्शंस है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस है. इसी तरह के कॉजेज़ होते हैं जैसे कि स्मोकिंग है, कोई बर्थ कंट्रोल चॉइसेस हैं जिनकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है. इसका मतलब हुआ अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पहले हिस्ट्री है और उसने कोई आईयूसीडी लगा रखी है, स्मोकिंग का भी यहाँ पे है, वो ज़्यादा उनमें चांसेस है एक्टोपिक होने के. नाउ कमिंग टू दी सिम्टम्स, पेशेंट को कैसे लगेगा वो तो तभी आपके पास आएगा ना जब उसको खुद से लगेगा कि मेरे को जाना चाहिए. सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सर सबसे पहले पेशेंट हमें बोलेगा कि उसका महीना अभी टाइम से आया नहीं है या महीना रुक गया है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट फेंटली पॉजिटिव है पर उसे ब्लीडिंग भी है और साथ में उसे सीवियर एब्डोमिनल पेन है दैट इज़ नॉट रिलीव्ड विद एनी टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स एंड रेस्ट एंड देयर इज मैनी अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आल्सो व्हिच हेल्प्स टू डायग्नोस एंड क्लियर आवर डाउट्स. ब्लीडिंग पीवी, बट बिफोर ब्लीडिंग पीवी उसका यूपीटी पॉजिटिव है, यूपीटी पॉजिटिव, प्रेगनेंसी टेस्ट फेंटली पॉजिटिव. सेकेंडली ब्लीडिंग पीवी, उसकी ब्लीडिंग हो रही है प्लस टू उसको पेन हो रही है. सो दिस पेशेंट शुड रश. राइट. नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस, आपके पास पेशेंट आ गया, आप उसको डायग्नोस कैसे कर लेंगे? आप सर एक्चुअली डायग्नोसिस इज़ अ कलेक्टिव एविडेंस ऑफ वेरियस फैक्ट्स जिसमें कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट विल लुक वेरी वेरी पेल एंड दे विल हैव सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग पीवी एंड विद a history of delay of periods. एंड अल्ट्रासाउंड में आपकी टिपिकल फाइंडिंग्स होती हैं एक्टोपिक की एंड बीटा HCG आपका पॉजिटिव आता है विच इज़ नॉट वेरी मच रेस्ड एज जो कि बच्चेदानी में बच्चा होने से होता है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी फेंटली पॉजिटिव होता है. दिस ओनली. मैंने डायग्नोसिस पे ज़्यादा स्ट्रेस क्यों डाला, क्योंकि अभी हमारे एक पॉडकास्ट में, पुराने वाले एक पॉडकास्ट पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि एक पेशेंट ऐसा था, वो बोल रहे हैं कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया बट द अल्ट्रासाउंड इज गिविंग मी अ प्लस माइनस डायग्नोसिस. ये हो सकता है एक्टोपिक. नाउ क्या इसमें कुछ एडवांस डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, लाइक कोई लैप्रो जिससे कंफर्म हो जाए कि ये एक्टोपिक है या नहीं है? सर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे जो कि बीटा HCG. जनरली 48 घंटे में डबल होता है. इफ़ इट डज नॉट गेट डबल बट इंक्रीजेस
that will lead to suspicion of ectopic pregnancy. So audience, please make a note. Not only ultrasound, but you have to, see this, and your doctor rather will be able to diagnose this ectopic pregnancy in combination with the beta HCG. और beta HCG एक ब्लड का टेस्ट होता है. So ultrasound alone कर भी सकता है डायग्नोज, लेकिन कभी कर भी नहीं सकता है. देयर वी हैव टू टेक ए ब्लड सैंपल, दैट इज द बीटा एचसीजी. यू हैव टू कोरिलेट, योर डॉक्टर विल कोरिलेट दैट बीटा एचसीजी विद योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टू गिव यू अ 100% डायग्नोसिस. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट मैम, what are the medical options available to cure this ectopic pregnancy? सर देखिए, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम एक्टॉपिक के लिए देते हैं उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि एक स्पेसिफिक साइज़ से वो कम होना चाहिए और उसमें बच्चे की दिल की धड़कन नहीं होनी चाहिए. एक मीथोट्रेक्सेट एक ड्रग है जो कि हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, और it prevents the growth of the embryo and helps the body to absorb the pregnancy tissue. So जिसे हम ट्यूबल एबॉर्शन कहते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं जो कि विदाउट एनी प्रोसीजर होता है. और बट उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड ओनली योर गायनेकोलॉजिस्ट इज बेटर पर्सन टू डू दैट. मैं आपके लास्ट सेंटेंस को थोड़ा इलॉबरेट कर लूँगा, क्योंकि एक पेशेंट था, उसके अड़ोसी पड़ोसी को कभी हुआ था ये डायग्नोसिस, और वो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से ठीक हो गया था. फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहाँ पे उसको एक पर्ची मिली थी मीथोट्रेक्सेट की. अब उसके पड़ोसी को थोड़े सिम्टम्स लगे कि मेरे को भी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, एंड शी स्टार्टेड टेकिंग दिस मेथोट्रेक्सेट. सो डॉक्टर प्लीज इलॉबरेट दिस मेथोट्रेक्सेट. क्या ये पर्ची को देख के हमें देना है कि डॉक्टर को जाके डोज एडजस्ट करके, और बहुत सारे क्राइटेरिया. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एलॉबरेट दिस मेथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट. सर देखिए, मेथोट्रेक्सेट कोई ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती है और कभी लेनी भी नहीं चाहिए. इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी. इसके लिए आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है. एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसमें जो फुलफिल होता है, और जिसके बाद हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं, और उसके बाद भी हम रेगुलर फॉलोअप लेते हैं बीटा एचसीजी और अल्ट्रासाउंड से कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसाइड किया है कि नहीं किया है. इट शुड नेवर एवर बी टेकन एज ओवर द काउंटर ड्रग विद सम अदर प्रिस्क्रिप्शन. ओके मैम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्जरी. इसमें कुछ सर्जरी हो सकती है क्या अगर मेथोट्रेक्सेट काम नहीं करा? सो सर्जरी के बारे में हम बात कर लेंगे. इसका सर्जरी क्या रोल है और कौन सी सर्जरी इसमें आप करते हैं? सर बेस्ट सर्जरी डन इन दिस इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें आगे कैमरा अटैच होता है जो आपके एब्डोमेन में डालते हैं, और स्पेसिफिकली उसी एक्टोपिक टिश्यू को ही आप रिमूव करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल सर्जरी विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस विच इज़ डन एट ऑल द मोस्टली सेंटर्स. एंड इसमें आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है. ऑल द एक्सपर्ट डॉक्टर्स कैन डू दैट, और इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, जो कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है. If you can throw more light on this, I will put a question related to this. After this ectopic pregnancy is treated surgically, how the patient is feeling आफ्टर दिस ट्रीटमेंट? सर एक्चुअली जब भी हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्योंकि बीटा एचसीजी का लेवल फॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ समय तक पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट उनको कुछ हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, जिसका कि एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम, और एक बीटा एचसीजी के साथ फॉलोअप ले सकते हैं. राइट. नाउ Can an ectopic pregnancy affect the future pregnancies? देखिए सर, इसमें जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें 60 to 80% ऑफ द पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं, ठीक है, और जो बाकी इसमें रेकरेंस के चांसेस होते हैं प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जिनको है, और उसे दोबारा एक्टोपिक होने के चांसेस 10% ही होते हैं. डॉक्टर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर एनी ऑफ योर केस of this ectopic pregnancy, and I would request my editor to put this case over here. देखिए, अभी
हफ्ते पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आए थे, अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग लेके आए थे, जिनमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में ऐसा लिखा था कि राइट एडिनेक्सल रीजन में कोई गांठ है, क्वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्ट या क्वेरी एक्टोपिक। और जो वो प्रेगनेंसी किट लेके आए थे उसकी रिपोर्ट में वो नेगेटिव था, लेकिन जब मैंने वो किट देखी तो उसमें जो किट था वो फेंटली पॉजिटिव था। तो मैंने अपने यहाँ पे कराया तो उसमें भी फेंटली पॉजिटिव था, बट देन कीपिंग इन माइंड द ब्लीडिंग पीवी एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड ऑल अदर सिम्टम्स, एंड आई माई सेल्फ डिड द अल्ट्रासाउंड विद कॉर्पस luteum on the same side as the adnexal mass, and we have taken the patient for surgery. And on the surgery, as an emergency, we could find 2 to 3 liter of blood in the abdomen with these findings of ectopic pregnancy in the tube, and we have to do we have to do self-injectomy to remove the ectopic part and save the patient. तो मैम दिस इज दैट केस, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बड़ा नहीं है, देख लीजिए अंगूठे के बराबर का है। सो द पॉइंट हियर इज दैट दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाज मिस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। सो व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ओवर हियर कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड करा हुआ है और अल्ट्रासाउंड आपको प्लस माइनस दिखा रहा है, घर पे सोइए नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, लाइक इन दिस केस दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाज कंप्लीटली मिस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। उस डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि ये कभी कभार हो सकता है। यू हैव टू कोरिलेट, आपको नहीं करना है, आपके डॉक्टर को। इसका मतलब है अगर आपको अल्ट्रासाउंड में प्लस माइनस दिखा रहा है एक्टोपिक, आपको घर पे संतुष्ट होकर नहीं बैठना है और मेथोट्रेक्सेट या कोई पर्ची पड़ोसी से नहीं मंगवा के खानी है, आपको और एक टेस्ट करना पड़ेगा। वो आपका डॉक्टर बोलेगा, हो सकता है आपको इतना छोटा मोटा एक्टोपिक है जो कि नल्ले में फंसा पड़ा है, जो कि मैडम का कभी केस है, अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने ये केस करा है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब लोग किसी भी मतलब देखिए, कोई आरएमपी के पास जाते हैं जो कि उन्हें हायर इंजेक्शंस या ड्रग्स देते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल और वोवरॉन वगैरह, जिससे कुछ टाइम के लिए शायद पेन चला जाए, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ओवर ऑडियंस to rely on the specialists only and don't go to these Jola chops and don't do hanky-panky with other prescriptions. I hope that this podcast has thrown all the information on ectopic pregnancy, and if you found it useful, then please share this within your groups and spread awareness. Thank you very much. God bless all of you.